नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का एनबी न्यूज पर। आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन उत्तर भारत और आपके साथ मैं हूँ अमीषा यादव। तो चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के कृषि क्षेत्र को और अधिक बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सपने को पूरा करने में ऑस्ट्रेलिया ने सहायक बनने की इच्छा जाहिर की है। इसी क्रम में राजधानी लखनऊ में उत्तर प्रदेश ऑस्ट्रेलिया एग्री बिजनेस कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, श्रम सेवा योजन मंत्री अनिल राजभर, उद्यान कृषि विदेश व्यापार कृषि निर्यात मंत्री दिनेश प्रताप सिंह और कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त फिलिप ग्रीन ने इस मौके पर कहा कि उत्तर प्रदेश में बहुत संभावनाएं हैं और ऑस्ट्रेलिया कंपनी इन संभावनाओं को विस्तार देने के लिए उत्साहित है। आज यहाँ पर यूपी ऑस्ट्रेलिया एग्री बिजनेस कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है और आज ऑस्ट्रेलिया के हिज एक्सेलेंसी फिलिप ग्रीन और उनकी पूरी टीम यहाँ पर आई हुई है और उत्तर प्रदेश के कृषि विभाग के अधिकारियों, वैज्ञानिकों और एलाइड डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ और जो यहाँ के हमारे एग्री स्टार्टअप और एफपीओ और किसान हैं उनके बीच में अपने टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान का कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है। ये मुझे खुशी है कि ऑस्ट्रेलिया भारत का एक मित्रवत साझेदार है और पिछले वर्षों में भारत और ऑस्ट्रेलिया का व्यवसाय का दायरा काफ़ी बढ़ा है और उत्तर प्रदेश के लिए ये प्रसन्नता है कि ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर फरवरी महीने में आए थे और फिर 6 महीने के भीतर उत्तर प्रदेश में आए हैं। ये इस बात को साबित करता है कि ऑस्ट्रेलिया उत्तर प्रदेश के साथ मिलकर के काम करने के लिए इच्छुक है और इसके लिए मैं वहाँ की सरकार को और भारत सरकार को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने उनको आने का क्लियरेंस प्रदान किया। हम लोग इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया की बेहतर से बेहतर टेक्नोलॉजी उत्तर प्रदेश के भीतर आए जिससे कि किसान के प्रोडक्शन के कास्ट को कम किया जा सके, टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके उसकी खर्च को बचाई जा सके और उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाई जा सके। इस दिशा में पिछले 7 सालों से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने प्रयास किए हैं। हमने खेती के डाइवर्सिफिकेशन, विविधीकरण का काम शुरू किया है। हमने डिजिटल क्रॉप सर्वे के काम शुरू किए हुए हैं। हमने उत्तर प्रदेश के भीतर एग्री पॉलिसी लाई है। अपनी मार्केटिंग व्यवस्था को भी सुधार करके हम लोगों ने ई मार्केट से उसको जोड़ा है। आज हमारी 130 मंडियां ई मार्केट से जुटी हुई हैं और डिजिटल ट्रांजैक्शन भी हमने राज्य के भीतर शुरू किया है। अभी हम लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दृष्टि से उसके लिए भी हम लोगों ने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया हुआ है। साथ साथ में हम विंड्स स्कीम के माध्यम से हम क्लाइमेट की सूचना, जो आज बारिश आती है, आंधी तूफान आता है, नेचुरल क्लाइमेटी से भी हम किसान को पहले एडवांस उनको जानकारी दे सकें, इसके लिए हम प्रक्रिया के भीतर हैं। तो आज उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल रही है और अभी आपने देखा है कि फॉर्चून राइस ने किस तरीके का कॉन्फिडेंस के साथ एक देश में हिंडनबर्ग का मामला तूल पकड़ता जा रहा है और कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर है और सेबी के चेयरमैन और अदानी ग्रुप के रिश्तों की वीके रिपोर्ट पर इंडिया अलायंस ने जांच की मांग की। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि संसद के अंदर राहुल गांधी एक सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। राहुल जी देश की जनता की आवाज बने और सरकार की मनमानी पर भी सवाल उठाए। और ये कोई एआईसीसी या पीसीसी या कांग्रेस पार्टी ने नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तथ्यों के आधार पर इसकी जांच होनी चाहिए। जांच कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट जांच करने की कार्य क्षेत्र सेबी का है। सेबी की चेयरमैन पर जब गंभीर आरोप लग रहे हैं और ये आरोप ऐसे हैं कि इसको कोई झुठला नहीं सकता, तो केंद्र सरकार ने चुप्पी साध ली है और हम चाहते हैं कि संसदीय प्रणाली में और देश में अनेकों बार जेपीसी बनी है। मुझे याद है एक बार कोई कोको कोला का एक मामला आया था, कोल्ड ड्रिंक है, उसके ऊपर जेपीसी बनी थी। तो जब इतना गंभीर मामला है और समूह पर जो आरोप लगे हैं, सेबी चेयरमैन के साथ आपकी चर्चाएं हो रही हैं, उसका तह तक पहुंचने के लिए जेपीसी की मांग हम लोग करते हैं। और मैं समझता हूँ देश भर में हम चाह रहे हैं कि जो ये मिला जुला खेल चल रहा है, 10 साल से सरकार बहुत करती है पारदर्शिता की, ईमानदारी की, और आज भी
वो अपने 10 साल के कार्यकाल की चर्चा ना करते हुए कांग्रेस और यूपीए, यहाँ तक कि नेहरू जी को बदनाम करने का काम करते हैं। और हम कह रहे हैं कि देश की जो संपदा है, जो हवाई अड्डे हैं, बंदरगाह हैं, रेलवे लाइन है, खान है, खदानें हैं, उन सबको सरकार की संपत्ति को गिने चुने लोगों को दे रहे हो, वो भी सरकारी बैंक से फाइनेंस करवाकर। इसका हम लोग विरोध करते हैं। हम चाहते निवेश हो, उद्योग लगे, रोजगार बढ़े, लेकिन अपने चहेतों को मनमाने दाम पर देश की संपत्ति आप कौड़ियों के दाम दे रहे हो, उसका हम लोग विरोध करते हैं। जो मोनोपोलीज बनी जा रही हैं, उसका हम विरोध करते हैं। प्रतिस्पर्धा हो, पारदर्शिता हो और न्यायपूर्वक कार्रवाई हो, का सब लोग स्वागत करेंगे। इसलिए बहुत जरूरी है देश की जनता को ये बताना और समझाना कि जेपीसी की मांग हम लोग करते हैं और केंद्र सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो इस जांच का गठन कर सच्चाई देश के सामने लेकर आए। और जो आरोप लग रहे हैं, ये पहली बार नहीं लग रहे हैं, इससे पहले भी मामला उठा था, लेकिन चुनाव आ गए, मामला दब गया। अब दोबारा ये सारे मार्ग उठी हैं। मुझे लगता है कि सरकार को अपने गाजियाबाद में आज कलेक्ट्रेट परिसर पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे और उनका कहना है कि आरक्षण पर आज भारत बंद का आह्वान किया गया और हम इसका पुरजोर तरीके से समर्थन करते हैं। ऐसा ही कुछ मामला गाजियाबाद के कलेक्ट्रेट के बाहर भी देखने को मिला, जहां एएसपी यानी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट होकर झंडा उठाकर विरोध प्रदर्शन दर्ज करा रहे हैं। उनका कहना है बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान में बदलाव अगर होता है तो वह इसका पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। सर, क्या नाम आपका? मैं प्रेमचंद, डॉक्टर अंबेडकर समाज कल्याण समिति का महासचिव हूँ। आज भारत बंद का ऐलान किया गया है, क्या मांगे हैं आपकी, क्या कहेंगे? आज भारत बंद जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1 अगस्त 1924 को जो अध्यादेश जारी किया है कि उसमें जाति में वर्गीकरण और क्रीमी लेयर के संदर्भ में जो आया है, वो उसका हमारे सवर्ण बहुजन लोग इसका विरोध करते हैं। उस संदर्भ में हम इसका भारत बंद का ऐलान किया है, क्योंकि उन्होंने जाति वर्गीकरण किया है जो भारतीय संविधान के विरुद्ध है। और जो कॉलोनियम सिस्टम है इस देश में, जो जजों की भर्ती है, उसको विधि आयोग के द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाए, जिससे इस देश में सभी समाज के दलित, सवर्ण, ओबीसी सभी लोगों का प्रतिनिधित्व हो। क्योंकि ये जो सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट हो रहा है वो जाति मानसिकता से ग्रस्त हो रहा है। संविधान को ताक में रख करके इस देश को एक ही सब हिंदू सवर्ण लोग इसका इस्तेमाल। मांगे नहीं मानी जाती, आपका अगला कदम क्या होगा? हमारा है कि हम चाहेंगे कि हमारा जो आरक्षण है 9वीं सूची में, अगर इसकी मांग नहीं करे तो हम इस देश में वो आंदोलन, बड़ा विशाल आंदोलन होगा, जिससे इसकी अगर कोई अप्रिय घटना होती है, इसके प्रशासन की या देश की सरकार की जिम्मेदारी होगी। और हम चाहते हैं कि इस आंदोलन में सभी देश के जो दलित हैं, समाज के लोग हैं, वो यूनाइटेड होकर के इस संघर्ष में निकल के आए और इस जो अध्यादेश के माध्यम से जो सिस्टम जो 1 अगस्त को जो आदेश जारी किया है वो निरस्त किया जाए। प्रदर्शन इसलिए कर रहे थे, जो 1 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने हमारे आरक्षण को बांटने की कोशिश की है, तो उसके विरोध में हम विरोध कर रहे हैं। आरक्षण हमें बचाना है और आरक्षण के साथ अगर कोई छेड़छाड़ होगी तो बहुजन समाज एकजुट होकर लड़ाई लड़ने की कोशिश करेगा पूरी। बस जो भाई ने बोला है वही है बिल्कुल सर, कि आरक्षण पे कोई भी छेड़छाड़ की जाएगी वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करा जाएगा, बिल्कुल किसी तरह का भी बर्दाश्त नहीं होगा। अगर आरक्षण के साथ में बाबा साहब के संविधान के साथ में छेड़छाड़ होगी, सहन बिल्कुल नहीं करेंगे हम। देश भर में आरक्षण को लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण में क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ भारत बंद का ऐलान किया गया, जिसको लेकर हमीरपुर जिले में भी प्रदर्शन किया गया। बीएसपी समेत कई दल प्रदर्शन में शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया और जिलाधिकारी कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में नीले झंडे लेकर पार्टी के लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। क्या मांग रहे हो, क्या है पूरा कार्यक्रम? आज का कार्यक्रम जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को जो निर्णय लिया था SC ST
आरक्षण विधेयक को बांटने के विषय में जो बंटवारा सुप्रीम कोर्ट ने किया है, उसके माननीय सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ आज हम लोग बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री माननीय बहन कुमारी मायावती जी के निर्देशानुसार आज हम लोग सड़कों पे उतरे हैं। माननीय बहन जी के आदेशों का पालन करते हुए हम लोग मांग करते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा लाया गया कानून, इसको आरक्षण वर्गीकरण को 9वीं सूची में डालकर इसको निरस्त किया जाए, ये हमारी मांग है। किस तरीके से भारत बंद का आह्वान किया, आप लोग किस तरीके से करवाएं? हम लोग शांतिपूर्वक संवैधानिक दायरे में रहते हुए माननीय बहन जी के निर्देशानुसार हम लोग पैदल मार्च करते हुए, सड़कों पे चलते हुए, लोगों को जागरूक करते हुए सभी लोग संगठन के लोग इकट्ठा हुए हैं। मैं सभी लोगों का स्वागत करता हूं और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारे लोग और भी संख्या में बड़ी तादाद में आ रहे हैं, उसी इंतजार में हम लोग उन्हीं के। उत्तर भारत बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।